Hi everyone, I'm Harshita and this is second video of Principle of Inheritance. इसमें हमें वन एंड टू जीन्स दोनों वाला करना है तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स और वन जीन भी नहीं हुआ था हमारा. Yeah. तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से स्टार्ट करते हैं जिसमें दो लॉज डिस्कस करने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, को डोमिनेंस भी कर लेंगे आज अगर टाइम हुआ तो. ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे ये भी. 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जितने टॉपिक होता है उतने कर लेंगे कंप्लीट. ओके. सो हमें यहाँ से करना था. लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, ये वाली टेबल याद करनी है जिसमें से आपको 7 ट्रेट्स याद करने हैं. मेन दो थे, पॉड कलर एंड सीड कलर. एक में ग्रीन डोमिनेंट है और दूसरे में येलो डोमिनेंट है. ठीक है. सो मैं अपना होमवर्क करके लाई हूँ इस बार मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मार्क करी हुई है. तो आई विल प्रेफरेबली राइट कि जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं साइड में लिख लूंगी. ठीक है. और आज तो टेस्ट क्रॉस भी बनाना है. ओके. तो यहाँ तक कर लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक आज. तो here we go. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से हमें स्टार्ट करना है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं. लेट अस टॉक द एग्जांपल ऑफ one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed a tall and a dwarf pea plant, studied the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of cross and viewed them generate the first hybrid. Okay, so first time जब इन्होंने क्रॉस कराया तो name that F1 generation, the filial progeny, which is also known as F1 generation. Mendel observed that all the F1 generation plants were tall, like one of their parents. None were short. अगर इन्होंने दो फर्स्ट में क्रॉस कराया था ना तो सब this, एक दो एक दो. तो इसका टेस्ट क्रॉस कुछ ऐसे बनेगा. टी 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 टी. ये 4 हो गए. फर्स्ट में क्रॉस कराया है फर्स्ट टी को फर्स्ट टी के साथ, देन विथ सेकंड, देन सेकंड. तो ऑल वर टॉल. देयर वाज नो ड्रॉप. ठीक है. बट similar observation with other pairs, he found that F1 always resembles with either of the one parent. So basically इसका कहना क्या था कि जब हमने फर्स्ट वाली जनरेशन F1 जनरेशन को क्रॉस कराया ना तो ऑल resembles to one of the parent. ठीक है. दूसरे पेरेंट से ना रिजेंबल नहीं कर रहे थे. जैसे अगर दो पेरेंट्स है ना, एक टॉल है पेरेंट वन और पेरेंट टू ड्रॉफ है, तो सारे पेरेंट्स टॉल थे. सारे डोमिनेंट वाले उसके F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करे थे. बट अगर यही आप लोग देखोगे ना F2 जनरेशन में वन ऑफ द फोर्थ मतलब वन फोर्थ पर्सन रिजेंबल्स विद द रिसेसिव ट्रेट. ठीक है. चलो आओ ये देखते हैं. मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द F1. जैसे अभी तो हमने ये देखा था ना कि एक पेरेंट कंप्लीट टॉल था एंड देन दूसरा ड्रॉप था. जब इसको क्रॉस कराया तो सारे जो थे ना वो इंटरमीडिएट थे. बट इंटरमीडिएट इसमें टॉल ही होते हैं. तो ऑल वर टॉल एंड रिजेंबल्स विद वन ऑफ द पेरेंट. बट जब इन दोनों को क्रॉस कराया ना इसने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो
this क्रॉस विद दिस। तो अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस बनाएंगे, क्या, तो अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। टेस्ट क्रॉस बनाना सीख लेना, वरना बहुत दिक्कत होती है टेस्ट क्रॉस बनाने में। ये टेस्ट क्रॉस से ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन तो श्योर श्योर आता है टेस्ट क्रॉस से। ठीक है, तो कैन यू सी कि टॉल, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1, जिसमें 1/4 हिस्सा resembles to the second parent, or you can say कि the recessive one। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा याद रखना है। लेट्स कम टू द अनदर पार्ट। The tall and the dwarf traits are identical to their partner type and they do not show any blending. That's why the offspring are either tall or dwarf. None of them were in between height. ठीक है? Similar results were obtained with the other traits. We have studied only one of the parental trait expressed in F1 while C. One of the trait is expressed in F1. Only one of the parental trait was expressed in F1 while at the F2 state both the expressed were in the ratio of 3:1. See, this is the genotypical ratio. जो मैंने 1:2:1 लिखवाया, this is the genotypical ratio. ठीक है, but phenotype में अगर हम देखेंगे ना, तो this is also tall, tall, dwarf, dwarf, tall, sorry. ठीक है, तो 3 were tall and 1 was dwarf. ठीक है, so let's move ahead. Contrasting traits did not show any blending in either F1 or F2. Okay. So, as we go ahead, based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents of offspring through the gametes. How the is are passed off through gametes. Over the successive generation, we call this as factors. All, but Mendel called them genes. ठीक है, genes therefore are unit of inheritance. ठीक है, they contain the information that is required to express particular trait. What are genes? Genes are required to express the traits. ट्रेट्स इज कि आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, आपके बालों का कलर क्या है, आपके स्किन का कलर क्या है, ये सब कुछ किससे एक्सप्रेस होता है, जीन से एक्सप्रेस होता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, they contain the information that are required to express particular trait in an organism. Genes which codes the pair of contrasting traits is known as allele. Genes codes a contrasting trait known as alleles. Okay, they are slightly different from the same gene. ठीक है, alleles जो होते हैं ना, they are slightly different. ठीक है, okay. If we move ahead, we can use alphabetical symbols. Okay, so इस chapter में second important चीज is alphabetical symbols कि हम कैसे आपके उसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें T डोनेट किया हुआ है टॉल को, बट स्मॉल टी डोनेट किया हुआ है ड्रॉप। बिग फॉर टॉल, स्मॉल फॉर ड्रॉप। अब हमने इसकी जगह डी यूज क्यों नहीं किया, दैट्स अ क्वेश्चन। तो आओ ये जानते हैं। पहले तो मैंने बता दिया द कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्रॉप। ओके, सो Mendel has proposed the true breeding tall and dwarf variety. Homologous is same. This is homologous. This is hetero. Oh, sorry.
होमोलोगस नहीं, होमोजाइगस। ठीक है। ओके, दिस कॉल्ड एज जीनोटाइप एंड ओके, सो जीनोटाइप एंड phenotype में डिफरेंस क्या है? phenotype बेसिकली इज द अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, tallness, softness is the phenotype. Genes code that is a genotype. Like बड़ा बड़ा capital T, small t, capital T, small t. This is genotype and this is phenotype. Okay. Okay. As we move ahead, as Mendel found that phenotype of F1 is this is exactly like this. Okay. तो मैंने बताया था ना कि this is also tall and this is also tall. So what Mendel observed is this will be exactly like this. ठीक है, तभी कहा था कि जब ये आ रहा था ना हमारा टेस्ट क्रॉस में, तो उसका रेशियो 3:1 था, क्योंकि दीज ऑल रिजेंबल्स टू सेम टॉल। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये सब टॉल थे। ओके, तो वही मेंडल ने भी ऑब्जर्व किया। ठीक है। एज मेंडल फाउंड दैट द फिनोटाइप ऑफ F1 heterozygote double T is exactly like capital T parents in the appearance. He proposed that in pair of dissimilar factors, one dominate the other, hence is called as. ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब दो होते हैं ना, कि अगर इसमें इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, इसमें दो डिफरेंट, आपके दो डिफरेंट जीन है, तो इसमें दो डिफरेंट है ना, तो डोमिनेट एक ही करेगा, और वही करेगा। अगर बड़ा कैपिटल टी और स्मॉल टी में से आप लोगों को चूज करना होगा, तो आप बताओ कौन सा डोमिनेट करेगा। कैपिटल टी तो टॉल के लिए होता है एंड स्मॉल टी ड्रॉप के लिए होता है, तो ऑब्वियसली द कैपिटल टी विल डोमिनेट एंड ये पूरा टॉल हो जाएगा, इसके ऊपर ये डोमिनेट कर जाएगा। ओके, factors while one is recessive. In this case, T for tallness is dominant over D for dwarfness, that is recessive. He observed identical behavior for all other characters traits pair that he studied. In this, Kulinkev used capital and small case of an alphabet to remember this concept of dominance and recessive. Okay, हमारा क्वेश्चन था जो यहाँ पर अनआंसर्ड रह गया था कि वाई मेंडल डिडंट यूज डी एंड ही यूज्ड स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल टी। तो इसका ये है कि सो दैट ही कैन रिमेंबर दिस in the concept of dominance and recessive. So he had advised do not use T for tall and D for drop. You will find it difficult to remember whether T and D are alleles or the same gene or characters or not. Okay? Alleles can be similar as in the case of homozygotes. This can be dissimilar in the case of heterozygotes. Okay? Since capital T small t plant is heterozygous for gene controlling one character, it is monohybrid. The cross between this is monohybrid cross. ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये मैंने क्रॉस आपको करके दिखाया था। ये वाला जो क्रॉस है दिस ये वाला मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया था। मैं आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ ये वाला क्रॉस, फिर हम ये लोग हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट तो एक टेबल बना लेंगे एंड वी विल राइट लाइक दिस। ओह नहीं, हम चलो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, हम वैसे ही करते हैं। ओके, F1 जनरेशन का ये we will go with first, second, first and ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। ठीक है, टॉल स्टॉप
3:1। F2 में जब सेल्फिंग कराएंगे हम इन दोनों की, सेल्फिंग किसकी कराएंगे हम, इन दोनों की। तो व्हाट वी गॉट इज सेकेंड F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराई, तब सेकेंड पेरेंट जो था वो भी एक्सप्रेस हो गया। ओके, एज वी, एक सेकेंड, क्या, एज वी मूव अहेड from this observation that the recessive parent trait is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that what the tall and the dwarf plant produce by the process is meiosis. The alleles of the parent separate, is called as segregate from each other, and only one allele is transmitted to parent. This is also important कि सिर्फ एक ही allele transmit होता है gamete में. This segregation of allele is random process. Here 50% change of gamete contains allele as has been verified by the result of crossing in the process where small t capital T have the capital D gene and this is of this allele. During the fertilization of two alleles, T for one parent says to pollen and T for another, this eggs to unite and produce zygote that has on one and one this capital hybrid since the hybridization contains allele which express contrasting trait is called as homo. Okay. The next important thing is what this is called, punnet square. ये भी याद रखिए ना, ये इन्होंने दिया था ग्रेट जेनेटिक्स. This is a graphical representation to calculate the probability of all the possible genotype of offspring in a genetic cross. The possible gametes are written on two sides, usually on the top or the left column. This thing, ये possible gamete हमने या तो हम top पे लिखेंगे या फिर left corner पे लिखेंगे. Parental stall male and of the gamete produced by the F1 generation and F2 generation. Cell, sorry. ठीक है, तो दिस इज ऑल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस ये कह रहा है कि हाउ दैट इज रिटन और पीनट स्क्वायर में कैसे वर्क करता है. ठीक है, फिर आपका ये कि जब क्रॉस कराया तो कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप आए, 1/4 वॉज ड्रॉप, हाफ वन इंटरमीडिएट एंड वन वॉज टॉल. फिर फिनोटाइपिकल रेशियो आई सीन दैट ऑल आर टॉल ओनली, मतलब वो इसको भी टॉल में कंपेयर करेगा क्योंकि जब फिनोटाइपिकली देखा था फिजिकल अपीयरेंस ऑफ genes with double T, कैपिटल टी एंड सिंगल टी वर टॉल. ठीक है, ओके. तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो वो इसने भी कंटिन्यू टू एक्सप्रेस. अब मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट्स ऑफ F2 generation with dwarf. He called it as test cross. In the typical test, as organisms showing dominant phenotype and whose genotype were not determined, those crossed with the recessive instead of self-crossing सच शुड टू एक्सप्रेस. ठीक है, फिर आपका एक ये वाला हम क्रॉस करके देखते हैं, वॉयलेट एंड वाइट क्लास का. एक हमारा इम्पोर्टेंट क्रॉस. ठीक है, दिस इज योर वॉयलेट एंड दिस इज योर वाइट. ठीक है, आई जस्ट वांट टू कलर प्रोफेशनल. एक सेकंड.
या ठीक है, अब क्रॉस करते हैं इसको। तो इसमें we got this that all flower were violet, white flowers नहीं थे। बट अगर इसकी हम सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, हम कौन से फ्लावर लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। बट इसमें ना ये नहीं करना है, इसमें जब सेल्फ की जगह हम रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे इसको, तो क्या होगा, हम्म, इस बार वाइट एक्सप्रेस करके आएंगे 50%। ठीक है, तो based on his observation on monohybrid clause, Mendel proposed two laws: law of dominance and law of segregation. Okay, characters are controlled. Law of dominance कर लेते हैं, law of segregation देखते हैं कितना लंबा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और कोडोमिनेंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक काम करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू कर देंगे ये वाले, ठीक है। देन वी गो विद लॉ ऑफ dominance. Okay, so characters are controlled by discrete factors. What are they called? Characters are controlled by discrete units are known as factors. Factors always occurs in pair, okay? And there are dissimilar में always dominate dominant वाला हमेशा डोमिनेट करेगा रिसेसिव पे, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F1 is expression of both and in the F2, ठीक है। इसने यही बोला है कि F1 में एक ही पेरेंट एक्सप्रेस होगा, ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सप्रेस इन द मोनोहाइब्रिड कॉर्ड इन F1 जनरेशन। F2 में दूसरा भी एक्सप्रेस हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:1, वन जो रिसेसिव वाला होगा, ओके। चलो, in the next class we will going to continue the law of segregation, incomplete dominance and codominance, ठीक है। ये बहुत अच्छा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास। स्टे ट्यून्ड फॉर अदर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।